शुगर लग रहा है। गुड्डी उड़ाइए। आप लोग मार्च को रोक रहे हैं, हमें चलने की जगह चाहिए। आपसे बराए मेहरबानी साइड पे हो जाए। चलना शुरू करें। आजादी जो हम मांगते, आजादी नहीं नाम की, आजादी जो हम मांगते, आजादी नहीं नाम की, आजादी 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 कब्जा बंद करो, हुकूमत पे कब्जा बंद करो, सांसें पे कब्जा बंद करो, मजहब पे कब्जा बंद करो, जमहूरियत पे कब्जा बंद करो। इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, यहाँ कुर्सी होती चोरी है। बोलो इनकलाब जरूरी है, इनकलाब जरूरी है, बोलो इनकलाब जरूरी है, इनकलाब जरूरी है। साथियों, हम हर साल मार्च करते हैं। आज भी हमने 7वें साल लगातार लाहौर की सड़कों पे निकले हैं। हमारी 8 मुकदमात है, 8 मांग जो हमारी मांग है, हर जो हमारा मुकदमा है वो सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, वो होती है आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, जरा धीरे बोलो, बोलो, आजादी, जरा प्यार से बोलो। आजादी, क्या मतलब इसका? आजादी, क्या मकसद इसका? आजादी, जरा जोर से बोलो, आजादी, चिल्ला के बोलो, आजादी, ललकार के नहीं सुनेंगे, आजादी, हम नहीं
जाएं, उतनी देर में हम मेहनत मेरी पूरी है, मेहनत मेरी पूरी है, औरत का नाम मुंडे के नाल मनु दोस्त क्यों कर रहे हैं? और क्या करें यहाँ पे हो के मेरी बात सुने। इस साल 12 फरवरी को औरत मार्च और विमेंस एक्शन फोरम के साथ हम लोग आज ये दिन मनाएंगे। इस साल हम लोगों ने अपनी थीम भी फेमिनिस्ट हिस्ट्री की रखी थी, सदियों से जो पाकिस्तान की फेमिनिस्ट मूवमेंट है उनको ऑनर कर सके, उनको सेलिब्रेट कर सके। हमारी जो परदादियाँ परनानियाँ जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे, हम उनको सेलिब्रेट कर सकें। उनको सुर्ख सलाम है हम सब खवातीन की तरफ से जो यहाँ पे मौजूद हैं, और हम अपने आने वाले कल औरत मार्च की जिद्दोजहद को भी सलाम पेश करते हैं। सल है तो आपकी भरपूर तालियों में आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो कि आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं। औरत इत्तेहाद जिंदाबाद, औरत इत्तेहाद, औरत इत्तेहाद जिंदाबाद, औरत की जिद्दोजहद को सुर्ख सलाम, औरत की जिद्दोजहद को, औरत की जिद्दोजहद को। फोरम की नाइला के साथ विमेंस एक्शन फरवरी को 1983 में एक पिटिशन फाइल करने गए थे लॉ ऑफ एविडेंस के अगेंस्ट। अब उस दिन क्या हुआ था, क्यों हम उस दिन को कमेमोरेट करते हैं, कैसे वो दिन नेशनल विमेंस डे ऑफ पाकिस्तान बना था। आए नाला आप क्या कर रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, साथियों, सहेलियों, सखियों को मेरी तरफ से सुर्ख सलाम। औरत मार्च को औरत मार्च मुबारक, हम सबको औरत मार्च मुबारक। हम सारी औरतों को पाकिस्तानी औरतों का कौमी दिन मुबारक। मैं शुरू करती हूँ, अगर मैं कुछ सही ना लफ्ज अदा कर सकूं तो उसके लिए माजरत। आज आखा वारस शानू, आज आखा वारस शानू किते कबरा विचों बोल, आज आखा वारस शानू किते कबरा विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का भोल। एक रोई सिटी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा दियां रोंदियां तेनू वारस शानू कैन। ख़वातीनो हजरात, जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि आज हम सब यहाँ 12 फरवरी सन 2025 को इकट्ठे हुए हैं उस यादगार दिन को याद करने के लिए, जब 12 फरवरी 1983 को ख़वातीन महाज़े अमल के बैनर तले बहुत सारी औरतें जो ना सिर्फ ख़वातीन महाज़े अमल को रिप्रेजेंट कर रही थी, बल्कि उनमें हमारे साथ हर तरह की औरतें, जिंदगी के मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें, वर्कर्स औरतें, मजदूर औरतें, हम सब जमा थे इसी माल रोड के ऊपर, इसी जगह पर, इसी लाहौर शहर में हम कर रहे थे उस वक्त के डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ। जब हम बाहर निकले, जिस वक्त कानून शहादत, ये वो वक्त था जब कानून शहादत और औरतों की गवाही को आदी रखने के अलावा बहुतों के खिलाफ बनाए जा रहे थे, उस दौर में हम आगे बढ़े, हमने इसको चैलेंज किया, हमने इस चीज को, इस इशू को, इस
हमारे नुक्ते को उठाया हम लोग, और ऐसे लगा रियासत को कि औरतों का ये टोला कहीं इस मुल्क को न ढा दे, तो उन्होंने हमारे खिलाफ वही रियासती दहशतगर्दी को शुरू किया। हम सब पे आंसू गैस छिड़काई गई, हम सब औरतों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उस यादगार मुजाहरे में हबीब जालिब हमारे साथ थे, और जब उन्होंने कहा अब दहर में वे यारो मददगार नहीं, हम पहले की तरह बेकसो लाचार नहीं हम, तो जब उनके ऊपर इंतहाई बेदर्दी से लाठी चार्ज किया गया, उस वक्त मेरी ये बहनें, यहाँ पर मौजूद बहुत सारी औरतें, हमारी इस तहरीक की बानी औरतें, ये सब औरतें उस मुजाहरे में आगे थी, लीड ले रही थी, और हम सब और मेरे जैसी आप जैसी बहुत सारी खवातीन उनके साथ थी, और हम उस वक्त से लेके आज तक हम ये जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, और ये जिद्दोजहद हमेशा जारी रहेगी। आजकल हम देखते हैं कि हमारी औरतें हर तरह हमेशा से दोहरे जबर का शिकार रही हैं। ये जबर हमारे घरों से लेकर हमें इस मुआशरे तक हर सतह पे पेश आया, हमने इसका मुकाबला किया। हमारी ये जंग अपने आप से शुरू हुई, बिकॉज पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो हम इसको आगे लेकर बढ़े, आप सब आगे बढ़ी, हारियों के साथ, किसानों के साथ, पट्टा मजदूरों के साथ, घर में काम करने वाली हर उस औरत के लिए आवाज उठाई, और हम सब साथ हैं। अगर हमें ये समझते हैं लोग कि हम अलग अलग हैं, तो हम अलग बिल्कुल नहीं हैं। अगर हम अलग होते तो हमें तोड़ना आसान होता, तो हमारी तरह हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। औरत इत्तेहाद जिंदाबाद, औरत मार्च जिंदाबाद, खवातीन महाजे अमल जिंदाबाद। हम क्या मांगे? आजादी। तुम क्या मांगो? आजादी। हम सब क्या मांगे? आजादी। आप भी मांगे आजादी, मैं भी मांगू आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। थैंक यू सो मच। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हम लोग, और एक सहाफ़ी ने सवाल किया हमसे कि जी आप बात कर रही हैं 1983 की, उस वक्त तो मार्शल लॉ था, अब जमहूरियत है और ख़वातीन जो है, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो है वो खातून है, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर सॉरी, तो वो बाकी सारी ख़वातीन हैं, लेकिन हमने उनको ये कहा कि भाई आप हमको, और आप भी बाहर निकली हुई हैं, आवाज़ उठा रही हैं, सब कर रही हैं। हमने उनको सिंपल सा ये कहा, आप हमें यहाँ सवाल ना करें, आप हमारे साथ उन इलाकों में चलें जहाँ पे ख़वातीन पिस रही हैं। इस लाहौर में जब हम किसी गांव में बात करते हैं तो लाहौर को वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं कि लाहौर में रहते हैं ये लोग, लेकिन जब हम अहमद टाउन के इलाके में, जब हम शाहदरा के इलाके में, जब हम खालिक नगर जहानाबाद के इलाके में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे गाँव तो बहुत अच्छे हैं इस शहर से, इस लाहौर से। तो हमारी वो ख़वातीन जो अभी भी घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, हमारी ख़वातीन एट वर्क प्लेस हैरेसमेंट का शिकार हैं, तो हम अपने उन सहाफ़ी भाइयों को सरेआम चैलेंज करते हैं कि आप हमारे साथ चलें, उनसे आप जाके देखें, उनसे बात करें, तो फिर आप बताइएगा कि हमारा ये मार्च बेसूद है या हमें अभी इस तरह के बहुत से मार्चेस करने की ज़रूरत है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी हम अपनी अब नेक्स्ट शुरू करने से पहले आप सबकी तवज्जो में मैं लाना चाहूँगी कि सीधे हाथ की तरफ जो ग्रीन स्ट्रिप बनी हुई पीस है, हमारा एक वोटिंग टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ बैलेट बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिनमें आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। बचपन से लेकर हम लोगों को अक्सर घर में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, कभी मजाक में, कभी तानों की सूरत में, जो हमें हमारे ज़हन पे एक निशान छोड़ देती हैं। कभी कभार वो ऐसी बात हो सकती है कि भाई बेटियां तो घर की इज्जत होती हैं, वो तो लड़का है, वो तो ऐसे कर सकता है, कोई बात नहीं, तुम जाने दो, तुम छोड़ दो। ये कोई तरीका है बात करने का? लड़कियां धीमी आवाज़ में बात करती हुई अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ऊंची से हंसना नहीं चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए। तो अगर आप उस वोटिंग टेबल की तरफ जाएं, हम चाहेंगे कि आप सब उसके साथ इंटरैक्ट ज़रूर करें, बीच में अपना वोट कास्ट करें। अगर आपको भी कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिली है, कोई ऐसा जुमला सुनने को मिला है और वो वहाँ पर मौजूद है, तो उसमें अपनी पर्ची ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट हमारे पास नाइला इरम और महानूर हैं एक गीत गाने के लिए जो कामला भासिन ने लिखा था और जो ASR की 1995 में अलहमरा में कॉन्फ्रेंस पे गाया। 1
उसके बाद दूसरे मिसरे पे दोहराएंगे, जरा सबसे ये कह दो। तो हम आपसे भी कह रहे हैं और आप सबसे ये कह दो। और साथियों, अब हमारी वो एक गीत पेश, एक गाना पेश करेंगी और आपसे गुजारिश है कि आप सब इस गीत में हमारा साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। के अब जी ना पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। ये कह दो, मैया कहे बिटिया